chapter 1 we have discussed yesterday about international place value. Okay, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, आप लोगों ने रिवीजन किया होगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. ओके, नंबर्स. हमने लोगों ने कल इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल के बीच में डिफरेंस देखा था. ठीक है, दो डिफरेंस होते हैं मेजर. एक तो क्या डिफरेंस होते हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू में स्टार्टिंग में तो हम 3 डिजिट के बाद कॉमर्स लगाते हैं. ठीक है, और फिर 2 डिजिट के बाद लगाते हैं. सपोज करिए, एग्जांपल देख लीजिए, इंडियन सिस्टम. ओके, एंड गिवन नंबर हियर 2 3 7 8 9 6 4 2. सपोज करिए ये नंबर दिया हुआ है. ठीक है, मुझे इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसमें 100 1000 लाख करोड़ के पीरियड्स हमने पढ़े थे, यही पढ़ा था इंडियन सिस्टम में हमने. ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में हमने जब ये पढ़ा था तो इसके अंदर कॉमर्स किसके अकॉर्डिंग लगेंगे? स्टार्टिंग में 1 10 100 के बाद कॉमा, उसके बाद 1000 10,000 मतलब 2 डिजिट बाद आफ्टर कॉमा, देन अगेन 2 डिजिट आफ्टर पुट द कॉमा. ओके, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़. ओके, एंड सेम नंबर हियर international system. International system. Okay, we can put the commas, okay, after 3 digits. Okay, always we can put the comma after 3 digits. Okay, हर एक 3 digits के बाद हम commas मेंशन करेंगे. सेम नंबर है 2 3 7 8 9 6 4 2. ओके, ये कॉमर्स है. अब इसमें 3 कॉमर्स 1 2 3 डिजिट 1 2 3 फिर कॉमा. ओके, दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं. कॉमर्स का डिफरेंस है पहले चीज. ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या हो गया? कॉमर्स. ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या हो गया इसमें? पीरियड्स का. किसका डिफरेंस हो गया? पीरियड. ओके, पीरियड्स में इंडियन प्लेस वैल्यू में क्या होते हैं? इंडियन के अकॉर्डिंग 1 10 100 1000 10,000 ओके, लाख, देन 10 लाख, करोड़, देन 10 करोड़. ओके, ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है. ओके, अगेन सेम इंटरनेशनल. According to international system, okay, and we can write the columns 1 10 100 1000. अब देखिए, हर एक पीरियड में each period has 3 columns. Okay, 1 10 100 of one period. Okay, 1000 10,000 and 100,000. It's a period of, it's a place of 1000. Okay, then again million, 10 million and 100 million. ठीक है, so it's a column of 3 columns of millions. ठीक है, पीरियड के अकॉर्डिंग भी हमने डिफरेंस देखा और कॉमर्स के अकॉर्डिंग भी देखा. ठीक है, जीरोस को लेकर के कोई भी डिफरेंस नहीं है. जो आप इंडियन प्लेस वैल्यू में जितने जीरोस है उतने ही हम इंटरनेशनल में लगाते हैं. ठीक है, आप भले ही देखो, हम इसका डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं. ठीक है, ये दो तो आपको मेजर डिफरेंस ध्यान रखना है. फर्स्ट डिफरेंस होता है कॉमर्स और सेकंड डिफरेंस किसका है? पीरियड्स का. ओके, अब हम पीरियड इंडियन सिस्टम के जीरोस देखते हैं. इंडियन, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल. ओके, ओके, अब देखिए 1 10 100 1000 10,000 ओके, लाख, 10 लाख, करोड़, देन 10 करोड़. यही हमने पढ़े थे इंडियन सिस्टम में. ओके, अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि आप इसके अंदर जो जीरोस मेंशन करोगे, वंस में ओनली वी कैन राइट 1. ओके, टेंस में 1 0 मेंशन,
we can mention 1 0. Okay, we will write 10, then again 100 2 0, 1000 3 0, 10,000 we can write first 10, then 1000 place 3 0. Okay, 1 lakh 1 comma 5 zeros. Okay, 10 lakh 10 comma मतलब 110 ऐड होती जाएंगी. ठीक है, करोड़ 6 करोड़ में 7 0 1. ओके, ये हो गई करोड़. देन 10 करोड़ 10 8 zeros. ठीक है, ये आपने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा. अब आप जीरो सेम ही देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, बट पीरियड इसके चेंज हो जाएंगे. ठीक है, प्लेस वैल्यू भी फर्स्ट 1, देन 10, 100, देन 1000, 10,000, million, 10 million and 100 million. Okay, once we can write same 1. Okay, 10 also same 10, यहाँ पे भी 1 0 है, यहाँ पे भी 1 0 है. ठीक है, 100 में 2 0 सेम. ठीक है, 1000 में 3 zeros. ओके, कॉमा भी आप देखते जाइएगा. यहाँ पे मैंने 2 स्टार्टिंग में 3. ठीक है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लग रहा है. देख रहे हो ना आप सब जगह 2 डिजिट के बाद कॉमा. स्टार्टिंग में 3, देन पुट द कॉमा आफ्टर 2 डिजिट. ओके, इंडियन सिस्टम में. इंटरनेशनल में वी कैन पुट कॉमा ऑलवेज आफ्टर 3 डिजिट. ओके, 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाएंगे. 10,000 में आप देखोगे 10 लिख देंगे, उसके बाद 1000. सेम है, देखिए 10,000 में 4 zeros and we can write also 4 zeros. Okay, next 10 lakh and 10 lakh equals to 1 million. ठीक है, 10 lakh equals to 1 million. तो 10 lakh में कितने जीरो, सॉरी पहले आ जाएगा 1 lakh. ठीक है, 1 lakh equals to 1 million. ओके, तो 1 million में सेम 5 zeros. ठीक है, यहाँ पे भी 5 zeros है and 1 million equals to 1 lakh. Okay, then 10 lakh equals to 10 million and same कितनी zeros आ जाएंगे यहाँ पे भी सेम. यहाँ पे जितनी zeros है वहां पे यहाँ पे भी उतनी zeros आ जाएंगे. ठीक है, तो 3 zeros, then million. ठीक है, कंपेयर देखते जाओ आप कि ये किसके इक्वल है. ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो 10,000 और इधर 10,000. ठीक है, एक कॉलम इसमें रह गया है 100,000. ठीक है, वी कैन ऑल्सो मेंशन 100,000. ओके, देन मिलियन, 10 million एंड लास्ट 100 million. ओके, तो जो 100 million है उसके अंदर 100, देन 3 zeros. 3 डिजिट के बाद कॉमा है और ये किसके इक्वल हो गया, अब होगा ये 1 lakh के. ठीक है, 100,000 इक्वल्स टू 1 lakh. ओके, देन मिलियन की बात करेंगे तो किसकी बात आ जाएगी, देन 10 lakh की. ठीक है, इसमें कितने जीरोस हो जाएंगे 6. तो मिलियन में 1 million. ओके, 3 zeros, देन 3 zeros. देख रहे हो 3 डिजिट के बाद कॉमा है. नेक्स्ट 10 million, 10 comma 3 zeros, 3 zeros. ठीक है, नेक्स्ट इज 100 million. 100 लिखेंगे, उसके बाद 3, देन 3. नंबर ऑफ जीरोस आप काउंट कर लीजिए. 1 lakh में कितनी है जीरोस, 5. एंड ऑल्सो वी कैन राइट 5 zeros. ओके, 10 lakh में कितनी जीरोस हैं, 6 zeros हैं. और यहाँ पे भी हमने 1 million में कितनी लिखी है, 6 zeros. ओके, 1 करोड़ में 7 zeros एंड 10 million में 7 zeros. ठीक है, 10 करोड़ में कितनी जीरोस हो गई, 8 एंड 100 million ऑल्सो 8.
ओके, तो आप ये देख रहे हो कि हर एक वैल्यू में जीरो का कोई भी डिफरेंस नहीं है। 10 करोड़ इक्वल्स टू 100 मिलियन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 1 लाख किसके इक्वल होता है? 100,000 के। 10 लाख इक्वल 1 मिलियन। करोड़ 10 मिलियन के इक्वल होता है। 10 करोड़ में 100 के इक्वल होता है 100 मिलियन के। ओके, तो नाउ वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। ओके, कुछ बच्चों की बुक्स में एक्सरसाइज आगे पीछे दे रखी है, मतलब कि 1.4 शायद पहले दे रखी होगी। ठीक है, वो 1.2 के नाम से दी हुई है, तो आप प्लीज थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, उसको कट करके आप करेक्ट डाल लीजिएगा 1.4। तो वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। ओके, एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंसर्ट कॉमास इन द नंबर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, आपको कॉमास को इंसर्ट करना है। ठीक है, कॉमास को आपको इंसर्ट करना है किसके अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, insert commas in the numbers according to the international system to separate the period। ठीक है, आपको पीरियड भी उसके अंदर सेपरेट करना है और राइट द डिजिट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, अगर आपके सामने बुक रखी है तो आप बुक में देखोगे कि एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, चार्ट में तो हमें अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू हम डिजिट मेंशन करेंगे, देन आफ्टर वी कैन सेपरेट ईच डिजिट विथ कॉमास। ठीक है, उसके बाद हम हर एक डिजिट को कॉमर्स के साथ सेपरेट करेंगे। कौन से सिस्टम में? इंटरनेशनल सिस्टम में। आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, आप देख लीजिए उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, सेपरेट कॉमर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे नंबर okay, then 100 million, then 10 million, उसके बाद नेक्स्ट मिलियन, नेक्स्ट इज 100,000। देखिए पीरियड्स आपको बहुत ही ध्यान में रहने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग में आप कर पाओगे। 10,000, नेक्स्ट इज 1000, ओके, नेक्स्ट इज 100, देन 10 एंड 1। ओके, ये हमारे क्या हो गए? प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है, मैं बार बार से आपको रिमाइंडर करवा रही हूँ कि आप इसमें ध्यान रखोगे। 1, 10, 100 इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं रिमाइंड करवाने के लिए लिख रही हूँ ऊपर 1। ठीक है, 1000, 10,000, 100,000 किसके पीरियड हो गए? 1000 के। ठीक है, नेक्स्ट इज मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन किसके हो गए? मिलियंस के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ईच पीरियड हैज 3 कॉलम्स। ओके, we can start first question. A number is given here 216 216 621 21332. Okay, and second number is B 153 153 2001 2001 and 26. Okay, and C is 5620 5620 76 76 219 219। ओके, ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स में आप क्या करोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट ईच डिजिट अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। हर एक डिजिट को आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखोगे। एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट राइट हैंड साइड। आपका जो राइट हैंड साइड में नंबर क्या दिया हुआ है? 2। स्टार्ट फ्रॉम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 कहाँ आएगा? 1 प्लेस से, देन 3 10, अगेन 3 100, देन 1,000, 2 10,000, 6 100,000, 1
मिलियन एंड 2 10 मिलियन। इसको हमने क्या किया कि हर एक प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज किया। ठीक है, वापस से देखिए, 2 राइट इन 1 प्लेस वैल्यू, 3 इन 10 प्लेस वैल्यू, 3 also 100, then 1 is 1000, 2 is 10,000, 6 is 100,000, 1 is million, then 2 is 10 million. Is that clear? Next number is 153200126. Okay, इसको हम अकॉर्डिंग करेंगे। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम योर राइट हैंड साइड। आपके राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे। राइट हैंड साइड पे क्या नंबर दिया हुआ है? 6। क्या दिया हुआ है? 6। 6 राइट इन 1 प्लेस वैल्यू, देन 2 10 प्लेस वैल्यू, 1 is 100 place value, 1000 0, again 1000 10,000 0, 2 right in 100,000, okay, 3 million, 5 10 million, 1 is 100 million. Is that clear? Next is 3, okay, 9 से ही start करेंगे again हम, okay, 9 in 1 place value, 1 is 10 place value, 100 is 2, okay, 1000 is 6, 10,000 is 7, okay, 100 right in 0, million in 2, 10 million in 6, 100 million is 5, okay। ये हमारे क्या हो गए? प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इसने कहा था कि हमें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे इसको कि इसमें हमें कॉमा से सेपरेट करना है। इसके बाद हम हर एक नंबर को कॉमा से सेपरेट करेंगे। बट इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको रीड कैसे करोगे नंबर को। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको 1 प्लेस वैल्यू का करवा रही थी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, तो मैंने बताया था कि प्लेस वैल्यू सिस्टम जो होती है वो हमेशा हमारी हेल्प करती है। इसमें एक तो नंबर सिस्टम में, रीड इन नंबर्स में, सेकंड इज अरेंज इन नंबर, ओके, इसके अंदर हमारे हेल्प करती है। तो आप क्या करोगे कि अब हमें सपोज करिए यही नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ओके, यही नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं तो आप इसको क्या करोगे? इसको रीड करना है। सपोज करिए इसको आपको नंबर्स को रीड करना है, तो आप कैसे रीड करोगे? देखिए, आपको पता चल गया कि ये प्लेस वैल्यू में लिखे हुए। अगर यदि यहाँ पे तो भी मैंने चार्ट में मेंशन किया, अदरवाइज यू कैन मेंशन अबव द नंबर्स 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन देन 10 मिलियन, यही आपको दिया हुआ है। तो वी कैन रीड दिस नंबर 21,621,332। लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझोगे, क्योंकि जब आप नंबर्स को रीड करोगे उस समय आपको दिक्कत आएगी। इनवर्ड्स में भी लिखने को आएंगे ये नंबर, 21,621,332। सेम एज वेल सेकेंड नंबर वी कैन रीड 1 10 100। आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000, ओके, मिलियन देन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ओके। इसको आप कैसे रीड करोगे? 153 मिलियन 200,126, ठीक है, इसी तरीके से आप इसको करोगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है, इसमें भी आप इसी तरीके से करोगे। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 562,76,219 बिकॉज रिटर्न जीरो रिटर्न एज 100,000। तो 100,000 की वैल्यू को हम छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये 562,76,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 76,219, ठीक है। तो आप इसको चार्ट के रूप में आप लिख लेंगे। अब हम सेकंड जो इसी क्वेश्चन का पार्ट है कि इसको कॉमास में भी सेपरेट करना है, ठीक है। तो कॉमास में कैसे करेंगे देखिए,
we can write is very easy कि you can learn the place value, ठीक है। अगर यदि आप इसको याद कर लोगे प्लेस वैल्यू सिस्टम को, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कि इंडियन में किस तरीके से करते हैं और इंटरनेशनल में किस तरीके से करते हैं। आपको बस क्या करना है, प्लेस वैल्यू सिस्टम याद होना चाहिए। याद करने में 2 से 3 डेज लगेंगे। थोड़ा सा आप 1-2 बार चार्ट बना करके देखोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। देखिए अब इसी को क्वेश्चन को हमें सेपरेट करना है कॉमर्स के साथ। तो फर्स्ट नंबर इज 216213332। ओके, यही नंबर दिया हुआ है एंड वी कैन राइट कॉमर्स, ठीक है। तो हम कॉमर्स में कैसे लिखेंगे, 216213332, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में वी कैन पुट द कॉमा आफ्टर 3 डिजिट 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। ओके, ये देखिए आपको कॉमा दिख रहा है ना, यहाँ पे हर एक 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा है, ठीक है। सेकेंड नंबर बी क्वेश्चन 153200126, ठीक है। एंड वी कैन सेपरेट द कॉमर्स, अगेन राइट द नंबर 3200126। So first we count the number 1 2 3, put the comma, 1 2 3 after put the comma and last 3 digit number. Okay, after 3 digit number we can put the comma, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको 3 डिजिट के बाद ही आपको कॉमा से सेपरेट करना है। एंड लास्ट नंबर इज 56207621962119। okay, I repeat this number 5620762119। okay, and separate the commas 5620762119 comma then again 3 digits, ठीक है। ये कॉमर्स से स्पेशल ध्यान रखना है। देखिए इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने उठा लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट, ठीक है। आपको राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम को यूज में लेते हुए आपको क्या करना है, कलर्ड डिजिट का प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या करना है, कलर्ड डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। आ रही है बात समझ में, इंटरनेशनल सिस्टम को यूज में लेते हुए। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम को यूज में लेते हुए आप कलर्ड प्लेस की डिजिट की आप प्लेस वैल्यू बताएंगे। ओके, तो फर्स्ट नंबर इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखेंगे आप। बी 5215213142031420। देखिए आई हैव ब्लैक मार्कर। ओके, तो वी कैन नॉट राइट द कलर्ड फॉर्मेट। ओके, तो मैं इसके नीचे वी कैन अंडरलाइन दिस नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ 1 इज अ कलर डिजिट, ठीक है। दिख रहा है आपको, 1 को मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स में लिखा है। इट मीन्स इसको इसकी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। क्लियर है। तो 1 की इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग क्या प्लेस वैल्यू होगी, यू नो 1 10 100,000 10,000 100,000। तो 1 की क्या होगी, आप इस तरीके से एरो बना के लिखेंगे। देखिए 2 तरीके से लिख सकते हो, तो 1 लिखोगे, 1 तो खुद नंबर हो गया, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 100,000 की बात कर रहे हैं तो 100 देन 1000 इस तरीके से लिखोगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के क्या नंबर आ जाएगा 100,000, ठीक है। अब देखिए और दूसरे आप किस तरीके से लिख सकते हो 1 देन 100
1000। दोनों ही फॉर्मेट से आपका सही होगा, ठीक है। ध्यान रखना, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 into 100,000, ठीक है। 100,000 कैसे आ रहा है, क्योंकि आप ये देखिए ऊपर, आप अगर यदि प्लेस वैल्यू मेंशन करोगे 1000, 10,000, देन H एंड 100,000। HCH का मतलब क्या होता है, 100,000, ठीक है। तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 100,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, C is 2985 4343 002, okay. Number is given here 298543 002 and color digit is 2. कलर डिजिट क्या है, 2 है, ओके। तो हम 2 के सामने एरो बना के आप क्या लिखेंगे, पहले प्लेस वैल्यू चेक कर लीजिए, रीड द प्लेस वैल्यू 1, 10, 100,000, 10,000 लिख लीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो 100,000, 10,000, 100,000, ओके, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 2 की प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे 2 into 100 मिलियन, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 200 मिलियन, ओके। और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 200 मिलियन, ओके। दोनों ही फॉर्मेट से आप लिख सकते हैं। आप इस तरीके से 200 मिलियन, ओके। तो दोनों ही अगर फॉर्मेट से लिखेंगे आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यूजिंग बोथ फिगर्स एंड वर्ड्स, ठीक है। जो आपको नंबर दिए हुए हैं उसको आपको इंडियन, एक ही नंबर को आपको इंडियन सिस्टम से भी बताना है और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी इन वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अभी तक आपने केवल इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही लिखा है, ठीक है। जो प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लोगों ने लिखा था इन वर्ड्स में, वो इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखा था, बट दिस एक्सरसाइज वी कैन यूज ऑल्सो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, ओके। लेट्स सी। Okay. Question number 3. First question is A. Number is 520. Okay, 124, 12459. Okay. Number is 520, 12459. Okay. First of all, we can write place value above this number, okay. 1, 10, 100, 1000, 10,000। सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम वी कैन राइट द कॉमास 520, 12459, 123 पहले कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द कॉमास वी कैन राइट इन वर्ड्स, ओके। तो अब कैसे हो गया, देखिए
रीड करके देखिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। वैल्यू कहाँ तक आ रही है हमारे पास? करोड़ तक। तो 5, अब हम इनवर्स में लिखेंगे 5 करोड़ 20 लाख 12,000 ओके 12,459 459 ओके। इट्स इंडियन सिस्टम, ठीक है। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसे इनवर्स में हमने लिखा है। अब इसी नंबर को हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द कॉमास, इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम पहले कॉमास से सेपरेट करेंगे इसको, ठीक है। 5 2 0 1 2 4 5 9 आफ्टर 3 डिजिट्स 1 2 3 देन अगेन 1 2 3, ठीक है। 3 डिजिट के बाद हमने कॉमा लगा दिया। अब इसको हम इनवर्स में लिखेंगे। कैसे इनवर्स में लिखेंगे? देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग नंबर कहाँ तक दिया हुआ है? 10 मिलियन तक। हम कैसे लिखेंगे? 52 मिलियन, देखिए 52 मिलियन, ठीक है। 52 मिलियन 12,000 ओके 459 400 ओके 59 ओके। तो इसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। देखिए इंडियन सिस्टम, एक ही नंबर को हमने दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखा है और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ओके। अब हम सी क्वेश्चन करेंगे, इसको भी दोनों ही फॉर्मेट में करेंगे, इंडियन एंड ऑल्सो इंटरनेशनल। Okay, C question is, C is 6450 okay 60125, okay, number is 6450 60125, okay। अब हमें now we can discuss both of system, Indian system and international system, okay। According to Indian system we can put commas, okay। अब हम commas को लगा सकते हैं, ठीक है, इंडियन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप प्लेस वैल्यू बोलते जाइए। इंडियन में क्या होती है? 1 10 100 देन कॉमा 1000 10,000 आफ्टर कॉमा लाख 10 लाख कॉमा एंड लास्ट इज करोड़ 10 करोड़, ओके। अब वी कैन राइट इन इंडियन सिस्टम इन वर्ड्स, ओके। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसे इन वर्ड्स में लिखेंगे। कहाँ तक